सोचिए, आप एक पिज्ज़ा डिलीवर करने जा रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार या शायद सबसे डरावनी डिलीवरी बन जाए। आज हम बात करेंगे पिज्ज़ा डिलीवरी की एक ऐसी ही खौफनाक रात की। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये कहानी जॉन नाम के एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। चलिए, जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से ऑर्डर के साथ। एक ऐसा ऑर्डर जो बहुत देर रात को आया और अपने साथ लाया एक अनजाना खतरा। तो हमारा मेन कैरेक्टर है जॉन, एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए एक पिज्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। रात का करीब 1 बज चुका था, उसकी शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी और वो बस घर जाने की सोच ही रहा था कि तभी दुकान का फोन बज उठता है। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी था और उसकी आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। वैसे तो दुकान बंद होने का टाइम हो गया था, पर उस आदमी ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए। अब देखिए, 4 बड़े पिज्जा का मतलब था एक बड़ी टिप, और जॉन को उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। तो उसने अपनी थकान को साइड में रखा और सोचा, चलो ये आखिरी डिलीवरी भी कर ही देते हैं। और बस वो निकल पड़ा। तो जॉन अपनी बाइक पर निकला, लेकिन ये सफ़र उसे शहर की चहल पहल से बहुत दूर एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां सिर्फ अंधेरा और खौफ उसका इंतजार कर रहा था। जो एड्रेस उसे मिला था वो शहर के बिल्कुल बाहर एक सुनसान इलाके का था। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे, और सबसे डरावनी बात, वहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मतलब चारों तरफ बस घना काला अंधेरा। और फिर वो उस पते पर पहुंचा। सामने एक पुराना अजीब सा घर था। घर में ना तो कोई लाइट जल रही थी, ना ही कोई आवाज आ रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा हो। उस घर को देखते ही जॉन की हालत खराब हो गई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन मिलाया कि भाई ये डिलीवरी कैंसिल करनी है, लेकिन मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। अब जॉन उस सुनसान जगह पर अकेला था और बुरी तरह से फंस चुका था। अब जॉन के पास कोई चारा नहीं था, उसे पिज्जा डिलीवर करना ही था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस दरवाजे के पीछे जो सच उसका इंतजार कर रहा है वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक है। जॉन ने हिम्मत जुटाई और 2 बार डोरबेल बजाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी वो पुराना भारी दरवाजा एक चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा झिझका, पर फिर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक काली बिल्ली तेजी से उसके सामने से भागी और एक कमरे में घुस गई। और अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वो बिल्ली कमरे में घुसी, उस कमरे की लाइट्स और टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गए। उस कमरे के अंदर 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थीं। वो कुछ कह नहीं रही थीं, कोई हरकत नहीं कर रही थीं, बस चुपचाप बैठकर जॉन को एक एकटक बड़ी अजीब नजरों से घूरे जा रही थीं। जॉन को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिम्मत करके उनसे पेमेंट के लिए पूछा, और जैसे ही उसने ये पूछा, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उन लड़कियों की आंखें अचानक पूरी तरह से सफेद हो गईं, और उनकी वो खामोशी एक बहुत ही डरावनी, खतरनाक हंसी में बदल गई। ऐसी हंसी जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो हंसती रहीं, और हंसते हंसते उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब जॉन ने डरते डरते पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे पर एक औरत की भयानक परछाई खड़ी थी। अब जॉन के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। जॉन चीखता हुआ अपनी बाइक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो बाइक पर बैठकर भागा, अचानक उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। उसने घबराकर बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा और उसके होश उड़ गए। वो औरत और दोनों लड़कियां तेजी से उसी की तरफ भागे आ रही थे। जॉन ने बाइक वहीं पटकी और अपनी जान बचाने के लिए पास के अंधेरे जंगल में घुस गया। वो भागता रहा जब तक उसकी सांस नहीं फूल गई। फिर वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया और कांपते हुए हाथों से किसी तरह पुलिस को फोन लगाया। वो बस एक ही दुआ कर रहा था कि वो जिंदा बच जाए। पुलिस आ गई, जॉन बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात का जो असली राज था वो उस खौफ से भी कहीं ज्यादा डरावना था। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की,
लेकिन उन्हें उस घर के अंदर एक जंगली बिल्ली के सिवा और कोई नहीं मिला, न कोई औरत, न कोई बच्चियां। अगली सुबह जब पुलिस ने और छानबीन की तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। पता चला कि उस घर में 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। अब जॉन को सब समझ आ गया था कि उस रात वो पिज्जा डिलीवर करने किसी इंसान को नहीं बल्कि उन्हीं की आत्माओं को गया था। इस भयानक हादसे ने जॉन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसने उसी दिन पिज्जा डिलीवरी की वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। जॉन की जान तो बच गई, पर एक सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। अगर उस घर में वो औरत और उसकी बेटियों की आत्माएं थीं, तो फिर वो आदमी कौन था जिसकी डरी हुई आवाज ने फोन करके पिज्जा ऑर्डर किया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।